सो लास्ट में हमने किया था बेटा मोलर कंडक्टिविटी ना सॉरी हाँ जी, क्या फॉर्मूला आया था आपके पास में मोलर कंडक्टिविटी का, एक बार बता दीजिए। मोलर कंडक्टिविटी, वेरी गुड। मोलर कंडक्टिविटी का हमारे पास में फॉर्मूला आ गया था कप्पा, सॉरी मैं क्या लिख दिया, दैट वाज कप्पा ए अपॉन एल, राइट। ठीक है, और जब हमने इसको मोलारिटी के टर्म्स में किया था आपके पास में इट वाज कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी। ठीक है, अब ये हम मोलर कंडक्टिविटी कब निकालते हैं, ये हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में निकालते हैं हमारे पास में, स्पेशली जब हमारे पास में जो है वो आपके पास में मोलर आपको वैल्यू दी हो, हमारे पास में मोल्स के हिसाब से आपको आंसर दिया, राइट। अब हम देखते हैं कि हमारे पास में जो आपके पास मोलर कंडक्टिविटी है ये हमेशा सेम नहीं रहती। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है भाई, ये हमेशा जो है वो आपके पास में सेम नहीं होती है, ये आपके पास में वैरी करती है। वेरिएशन देखने को मिलेगा आपको विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन आपके पास में, वेरिएशन इन मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। भाई जैसे जैसे आप जो है वो सब्सटेंस के कंसंट्रेशन को वेरी करेंगे आपको इसमें भी जो है वो चेंज देखने को मिलेगा, एंड दैट आल्सो फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आपको देखने को मिलेगा अलग अलग, फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में हमें जो है वो इसमें काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेगा। प्रैक्टिकली बात करें जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं आपके पास में, भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, कम्प्लीटली आयनाइज मतलब अपने सारे आयंस में डिसोशिएट हो जाएंगे आपके पास में। इसका मतलब क्या हो गया आपके पास में कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ में जैसे जैसे डाइल्यूशन करोगे सॉरी, मोलर कंडक्टिविटी क्या करेगी, वेरी गुड, इंक्रीज करेगी। सो फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है आपके पास में, दिस मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस स्लोली, विद डाइल्यूशन। भाई जैसे जैसे आप उनको डाइल्यूट करोगे इसमें धीरे धीरे हमें जो है वो इंक्रीज देखने को मिलेगा। और सेम चीज हम दिखाते हैं डेबी हकल बाप रे ये खांसी, और मैं ठंडा पानी भी नहीं पीती, कोई कहेगा ठंडे पानी के कारण खांसी हो रही है, इट्स नॉर्मल वाटर। वैसे नॉट एग्जैक्टली नॉर्मल, मटके का पानी है, लगता है फिल्टर पे आना पड़ेगा। सो इट्स डेबी हकल ऑन सिंगल इक्वेशन। ठीक है, इन्होंने हमें जो है वो एक कंडक्टिविटी की इक्वेशन दी आपके पास में, दैट वाज लाइक मोलर कंडक्टिविटी दिस इज इक्वल्स टू माइनस ए अंडर रूट सी आपके पास में। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है वो स्लो आपके पास में ग्राफ बनाएंगे, किसका, हम बनाएंगे कंसंट्रेशन का विद रिस्पेक्ट टू मोलर कंडक्टिविटी आपके पास में। तो जहाँ पे वो इंटरसेप्ट करेगा आप देखेंगे वो होगा आपके पास में जो स्टैंडर्ड नॉट मोलर कंडक्टिविटी आपके पास वो रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे जो आपके पास में कांस्टेंट ए है आपके पास में, दिस इज द कांस्टेंट ए, ये डिपेंड करता है आपके पास टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे कि भाई आपका इलेक्ट्रोलाइट क्या है, उस पर डिपेंड करेगा, उसके कैटायन और एनायन के जो चार्जेस हैं उनके डिसोसिएशन पे डिपेंड करता है आपके पास में।
तो अगर आप इसका जो है वो ग्राफ बनाएं, हमने कहा भाई देयर इज अ स्लो इंक्रीज विद रिस्पेक्ट टू डाइल्यूशन भाई आपके पास में, ठीक है। तो स्लो इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा डाइल्यूशन के साथ में। मतलब आप क्या देखेंगे हमारे पास, अरे तो साइड हो जाओ, जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करोगे हमें जो है वो इस तरह का एक स्लोप देखने को मिलेगा। दिस विल बी लाइक मोलर कंडक्टिविटी एट अ सर्टेन पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बात करें एक ये हमारे पास में, तो मैंने आपको बताई दिया अभी टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे इसकी वैल्यू डिपेंड करती है। जैसे देखो NaCl की बात करें, दिस इज नोन एज 1,1 इलेक्ट्रोलाइट। भाई दोनों के एक एक आयन है इसके पास में। CaCl2 क्या हो जाएगा आपके पास में, 2,1 इलेक्ट्रोलाइट। इस पे आयनिक चार्ज Ca पे 2 आ जाएगा, Cl पे आपके पास में 1 है। ऐसे ही MgSO4 Mg2+ और SO4 2-। तो ये क्या आ जाता है आपके पास में 2 इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। किसी भी एक पर्टिकुलर टाइप के इलेक्ट्रोलाइट की आप देखेंगे हमेशा वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। सभी इलेक्ट्रोलाइट की नहीं बात हो रही है, फॉर सर्टेन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं, सेम रहेगी आपके पास में। ऐसी हम बात करते हैं फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की आप बात करें तो हमने भाई बात करी है स्ट्रॉन्ग की, अब हम बात करते हैं वीक। वीक क्या होते हैं भाई, जो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते। सो दे डू नॉट आयनाइज completely in aqueous, in aqueous as well as in molten। भाई एक्वस की बात करो या मोल्टन की बात करो, आपके पास में ये कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होते हैं आपके पास में। जितने ऑर्गेनिक वाले हैं जैसे H2CO3 CH3COH, ये सारे के सारे आपके पास वीक होते हैं। आपके पास में एसिडिक एसिड वगैरह हो गया आपके पास में, क्योंकि ये किसी भी कंसंट्रेशन पे देख लो आपके पास में कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होंगे। पर हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि डाइल्यूशन के साथ इनकी डिसोसिएशन डिग्री क्या होती है, इंक्रीज होती है। विद डाइल्यूशन देयर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेस, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेस। अब अगर आपके पास में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स व्हाट, आपके पास में भाई पार्टिकल ज़्यादा डिसोशिएट हो रहा है तो क्या हो रहा है, आयंस भी इंक्रीज हो रहे हैं आपके पास में, है कि नहीं। सो नंबर ऑफ आयंस ऑल्सो इंक्रीजेस, नंबर ऑफ आयंस भी आपके पास में क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो आपके पास में आयंस भी क्या हो रहे हैं, आपके पास में इंक्रीज हो रहे हैं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में अगर अब हम देखें तो उसमें क्या था, आपको स्लो इंक्रीज देखने को मिल रहा था, बट देयर विल बी अ स्टीप इंक्रीज इन दिस। अगर हम इसका जो है वो मोलर कंडक्टिविटी और √C का जो है वो आपके पास डायग्राम बना ग्राफ बनाए तो देयर विल बी अ स्टीप इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा। मतलब क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट में आप क्या देखेंगे कि ये पैरेलल हो जाता है वाई एक्सिस के साथ जाके एक पॉइंट पे, दिस बिकम्स पैरेलल एज इट गोज टू वाई एक्सिस हमारे पास में। और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या होगा आपके पास में, वो कम्प्लीटली एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होगा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन वो कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा, इट डिसोशिएट्स कम्प्लीटली, ठीक है। कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा, मतलब सी आपके पास में 0 हो गया। और अल्फा की बात करें तो अल्फा हो गया आपके पास में 1, अल्फा क्या हो गया आपके पास में 1। पर जब आपके पास इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, मतलब कंसंट्रेशन सी आपके पास में 0 है, तो इतने लो कंसंट्रेशन पे कंडक्टिविटी भी बहुत लो होती है आपके पास। इतने लो कंसंट्रेशन पे भाई, इस लो कंसंट्रेशन पे कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कंडक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी आपके पास में, क्योंकि कंडक्टिविटी किस पर डिपेंड करती है, वो भी आपके पास कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड करती है ना बेटा।
तो ये कंडक्टिविटी आपके पास में बहुत कम हो जाएगी, जिस कारण से इसको मेजर करना जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। इसीलिए ऐसे में हम क्या करते हैं, हम उसको जो है वो खोलराउस लॉ से करते हैं, क्योंकि खोलराउस लॉ जो है वो आयंस के माइग्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। क्लियर? याद आ गई बात समझ में? अच्छा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो भूल गए हैं, मैं एक बार बता दूं, व्हाट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्योंकि उसका भी हम खोलराउस में यूज करेंगे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो भाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होती है? वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में आपको ये लगाना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को। ये क्या है आपके पास? ये रेशो है मोलर कंडक्टिविटी का किसी एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन, द रेशो ऑफ मोलर कंडक्टिविटी सेम में बेटा। कहता था रेशो ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट स्पेसिफिक कंसंट्रेशन, एट स्पेसिफिक concentration C to the molar conductivity at infinite dilution, at infinite dilution, that is infinite dilution मतलब limiting, क्योंकि वो उसको stop करती है ना, limiting molar conductivity, molar conductivity, इसे कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, किससे नोट करते हैं? वेरी गुड, अल्फा से। हम इसको अल्फा से नोट करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को। तो किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपके पास में, फॉर एनी वीक इलेक्ट्रोलाइट, अल्फा क्या हो जाएगा? मोलर कंडक्टिविटी अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या फिर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। दिस इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, साथ ही हमें पता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जब उसका स्ट्रेंथ निकालते हैं क्या होता है आपके पास में, के ए इज सी अल्फा स्क्वायर। लास्ट ईयर क्या था, याद है? बस अभी इतनी जल्दी मत भूलो भाई, ये काम आएगा अभी आपके। के इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, राइट? अल्फा की वैल्यू पुट कर देते जो अभी हमने निकाली, क्या थी? मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। दिस विल बी सी इंटू मोलर कंडक्टिविटी का स्क्वायर होल अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इंटू 1 माइनस मोलर कंडक्टिविटी अपॉन मोलर कंडक्टिविटी का स्क्वायर। तो ये बन जाता है आपके पास में सी मोलर कंडक्टिविटी का स्क्वायर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस दिस। आप एलसीएम ले लो ना उसका, और फिर कैंसिल हो जाएगा वो। एक सेकेंड, किसका मैसेज? ठीक है, सो दिस इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन टर्म्स ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। अब बात करते हैं हम खोलराउस लॉ की। खोलराउस लॉ अगला कर ले बेटा, 2 मिनट। खोलराउस लॉ, खोलराउस ने क्या किया, उन्होंने जो है वो जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की उनकी वैल्यूज को चेक किया फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। हम तो बात करें वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की ना, उन्होंने जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जो है वो इन्होंने वैल्यूज को चेक किया बेटा प्लीज।
चेक किया तो उन्होंने देखा कि कुछ पेयर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उनकी सेम नेगेटिव वैल्यूज आपको देखने को मिल रही है। पर जब आप पॉजिटिव आयंस में देखते हो आपके पास में, तो वैल्यू जो है वो आपके पास में वेरी करती है। ठीक है, क्या देखा इन्होंने, एग्जामाइन द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वैल्यूज फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। याद रखिएगा, कोलराउस वीक के लिए नहीं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बात कर रहा है। इन्होंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपके पास में जो है वो चेक किया, और क्या देखा इन्होंने, इन्होंने पाया कि आपके पास में दे हैव सेम, दे हैव नॉट ऑल, एक सेकेंड, a pair of, be precise, a pair of electrolytes with same negative ions, with same negative ions, जैसे Cl माइनस है आपके पास, और कोई और है जिसमें एक माइनस है आपके पास, उनका सेम नेगेटिव आयन है, विद सेम नेगेटिव आयन, but differ in positive ion। ये अपने उसके नेगेटिव आयन में देखो तो आपके पास सेम है, पर अगर पॉजिटिव आयन में देखे तो वो डिफर है। एक्सक्यूज मी, नेक्स्ट कर लो, आई सेड नेक्स्ट। पॉजिटिव आयन में जो है वो आपके पास में डिफर देखने को मिल रहा है, पर दोनों का जो डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज कांस्टेंट। ये डिफरेंस आपको जो है वो कांस्टेंट देखने को मिल रहा है। ठीक है, जैसे देखो, अगर हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की बात करते हैं, KCl एंड NaCl, ठीक है, और ऐसे ले लेते हैं हम पॉजिटिव KBr एंड NaBr। This value will be same for iodine also, Ki NaI। ये वैल्यू क्या है आपके पास में, सेम रहेगी, क्या रहेगी, सेम रहेगी आपके पास में। मीन्स दिस विल गिव 23.4 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ऐसे अगर आप कॉमन कैटायन के लिए देखते हो, सेम हमने देखा कॉमन कैटायन के लिए, दिस इज सेम फॉर कॉमन कैटायन ऑल्सो। इसमें भी आपको जो है वो सेम देखने को मिला कि हमारे पास में कांस्टेंट है आपके पास में, दैट इज KBr, हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ले लेते हैं, दिस KBr माइनस KCl। आप अगर उसकी वैल्यू की लोगे और माइनस करोगे आपको सेम मिलेगा फॉर NaBr एंड NaCl ऑल्सो। वैल्यू पुट करके आप सॉल्व करोगे, दिस विल बी 1.8 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, दैट मीन्स व्हाट, इसका मतलब ये हो गया कि भाई हमारा जो खोलराउस का लॉ है, दिस खोलराउस लॉ इज इंडिपेंडेंट ऑफ माइग्रेशन ऑफ आयन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोहलराउस लॉ, इट्स नॉट खोलराउस, कोहलराउस लॉ, एक सेकेंड, कोहलराउस लॉ is independent of migration of ions। माइग्रेशन ऑफ आयन से इंडिपेंडेंट होता है आपके पास, ठीक है।
हाँ भाई सॉरी। तो आपके पास खोलरॉस की स्टेटमेंट क्या आ जाती है यहाँ से? तो आपके पास में क्या स्टेट करता है भाई? आपके पास में इट सेज दैट लिमिटिंग मोलर conductivity of an electrolyte. Conductivity of an electrolyte is the sum of the individual, हाँ बैठो, contribution of the ion of the cation and anion of the electrolyte. मैंने कहा ना बेटा नेक्स्ट कर ले फिर, cation and anion of the electrolyte. ठीक है, क्या कहता है आपके पास में कि भाई हमारे पास में जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, वो होता है आपके पास में जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन है कैटायन एंड एनायन का, उसका सम। ठीक है, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन का सम आपके पास में। जैसे NaCl की बात करते हैं, लेट्स टेक फॉर NaCl, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl क्या हो जाएगा आपके पास में भाई? दोनों Na+ की और Cl- की जो कंसंट्रेशन है उसके सम के इक्वल होगा हमारे पास में, राइट? मतलब हम क्या लिख सकते हैं, मान लो कोई भी आपके पास में एक इलेक्ट्रोलाइट है, यू हैव एन इलेक्ट्रोलाइट, इस इलेक्ट्रोलाइट के आपके पास में जो है वो कुछ कैटायंस है, V+ ले लो कैटायंस है, एंड V- आप ले लो एनायंस है। तो आपके पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या आएगी? दिस विल बी V+ λ0 प्लस V- λ0। समझ में आई बात? दिस विल बी, इसके एप्लीकेशन से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, एप्लीकेशंस को ध्यान से समझो, इसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ होते हैं। एप्लीकेशन देखो, सबसे पहला क्या है आपके पास में, इन्फानाइट डाइल्यूशन पे देखा हमने कि जो आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होती हैं उनकी जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो बहुत कम हो जाती है, तो हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हम इन्फानाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी को खोलरॉस से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स at infinite dilution can be calculated by this, can be calculated। ठीक है, इसके साथ ही जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है आपके पास में, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, भाई जो हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं आप। ठीक है, अब अगर आपके पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ गया, अल्फा इज नोन टू यू, तो आपके पास अल्फा है तो आप डिसोसिएशन कांस्टेंट भी पता कर सकते हो। यस और नो? वेरी गुड, कर सकते हैं, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं आपके पास में। इसके साथ ही जो सॉलिबिलिटी है आपके पास में किसकी, जो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्यूशंस, सॉलिबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स, उनको भी हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और वो क्या हो जाएगी आपके पास, अभी क्या था, कप्पा इंटू 1000 अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये टाइम हो रहा है, फटाफट मुझे ये 2 क्वेश्चन बताएंगे। यह हैव अ क्वेश्चन, आपको जो है वो निकालनी है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर एसिटिक एसिड। किसके लिए भाई? एसिटिक एसिड के लिए। एसिटिक एसिड जिसमें आपको दे रखा है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl इज 426 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, and molar conductivity of NaCl is
126 Simon centimeter square per mole, and molar conductivity of CH3COH is 91 centimeter स्क्वायर पर मोल। ठीक है, क्या करेंगे? सोचो, 10 सेकंड का टाइम दे रही हूँ, फटाफट सोचो। हाँ जी, क्या आंसर आ रहा है? 391। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 2 मिनट रुक जाओ। अब एक बार अपने स्टेप्स को चेक कर लो। क्या हो जाएगा आपके पास में? दिस विल बी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COH equals to limiting molar conductivity of H plus plus limiting molar conductivity of CH3COO minus। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? H प्लस तो आपके पास में H प्लस, और ये हो जाएगा आपके पास साथ में क्या HCl है ना, तो दिस विल बी Cl माइनस प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO माइनस प्लस मोलर कंडक्टिविटी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस ऑफ Cl माइनस Na प्लस। मतलब मैंने Na प्लस की मोलर कंडक्टिविटी को ऐड भी कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया आपके पास में। सेम फॉर Cl माइनस आपके पास में, क्योंकि हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, देखो HCl दिया हुआ है, दिस विल डिसोशिएट टू H प्लस एंड Cl माइनस। ये आपके पास आ जाएगा CH3COOH CO माइनस एंड H प्लस, और ये आएगा Na प्लस और Cl माइनस आपके पास में। तो क्या किया, Cl माइनस को प्लस भी कर दिया और माइनस भी कर दिया। सेम फॉर Na प्लस को प्लस भी कर दिया और माइनस भी कर दिया आपके पास में। तो अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं? दिस कैन बी रिटन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl। ऐसे आपके पास में ये हो जाएगा आपके पास में, किसका दिया है? अच्छा सॉरी, दिस इज नॉट H प्लस, दिस इज Na, तो Na प्लस। तो ये आ जाएगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO Na, एंड माइनस हो जाएगा आपके पास में क्या, ये दोनों का क्या है, NaCl की। अब इनकी वैल्यूज को जस्ट पुट कर दो। दिस वाज 426 प्लस 91 माइनस 126, दैट विल रिजल्ट टू 391 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। समझ में आ गई बात? एक क्वेश्चन और देख लो, बस आज के लिए इतना ही करेंगे। एक क्वेश्चन और करा देती हूँ, फिर इसको घर से प्रैक्टिस करके आओ, नेक्स्ट क्लास में करेंगे आगे। कंडक्टिविटी of 0.00241 molarity of acetic acid solution is 7.896 into 10 to the power minus 5 Simon centimeter inverse। ठीक है, कहता है कैलकुलेट its molar conductivity in this solution if limiting molar conductivity for acetic acid is
390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो आपको इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट बता रहे हैं कि इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा। पहले रिएक्शन लिख के देखना क्या आ रहा है, ठीक है। नहीं, अभी तो 15 हुए। क्या किया बेटा आप लोग, फटाफट बता दो यार, टाइम जा रहा है मेरा। मोलर कंडक्टिविटी क्या है? दो चीज़ें निकालनी है क्या? एक तो मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है आपके पास में, दूसरा डिसोसिएशन कांस्टेंट बताना है। सो व्हाट्स मोलर कंडक्टिविटी? ये होगी कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, अभी बताई थी, है कि नहीं? कप्पा दिया है, इसका क्या दिया हुआ है पहले ये देख लो। दिस इज कप्पा, कप्पा दिया हुआ है आपको, इसकी वैल्यू है 7.896 इंटू 10⁻⁵ आपके पास में। दूसरा आपको जो है वो मोलैरिटी दी हुई है एसिडिक की, m दिया हुआ है आपको, और क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है आपको मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COH। तो सीधी सी वैल्यूज को पुट कर दो। दिस विल बी 7.896 इंटू 10⁻⁵ इंटू 1000 होल अपॉन मोलैरिटी कितनी है 0.0024। जस्ट सॉल्व कर देना आपके पास। फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है आपके पास में? डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिए क्या चाहिए? अल्फा चाहिए, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दैट विल बी मोलर कंडक्टिविटी एट दैट कंसंट्रेशन टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी एट दैट कंसंट्रेशन मतलब ये वाली पे पुट कर दो, अपॉन कितनी है 390.5, राइट। अब बात हो रही है किसकी? एसिडिक एसिड की, जिसका हमें निकालना है। तो एसिडिक एसिड इज, अगर आप देखो CH3COOH इक्विलिब्रियम पे मिलेगा CH3COO
माइनस एंड H प्लस। इनिशियल कंसंट्रेशन अगर हम देखें, इनिशियल ये C था, तब आपके पास में कंसंट्रेशन इन दोनों की आपके पास में ज़ीरो हो गई। इसका हम ले लेते हैं डिसोसिएट के बना आपके पास में सी अल्फा ले लिया, तो दिस विल बिकम C माइनस सी अल्फा आफ्टर टाइम T आपके पास में। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या हो जाएगा, दैट Ka विल बी इक्वल्स टू व्हाट, CH3COO माइनस H प्लस का कंसंट्रेशन अपॉन CH3COOH का कंसंट्रेशन, राइट, इक्वल्स टू C अल्फा का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो ये हो जाएगा K इक्वल्स टू, अब C हमारे पास कितना है, कंसंट्रेशन मोलारिटी कितना है 0.0241 इनटू जो आपकी अल्फा की वैल्यू ऊपर वाले स्टेप में आती है, जो आप कैलकुलेट करते हो इस पॉइंट पे, जो भी आपके पास में अल्फा की वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू पुट करेंगे का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस दैट अल्फा की वैल्यू एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है, इसको निकाल के लेके आना है, जो डाउट है फिर वो नेक्स्ट क्लास में पूछना है। तो कोलेरॉल्स आपके पास में यहाँ पे फिनिश हो गया, उसको अच्छे से पढ़ के आइएगा। नेक्स्ट हम टॉपिक करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स का।